हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। और निफ्टी में अगर वीकली में देखेंगे तो लास्ट वीक क्या हुआ था मार्केट में, जब रिजल्ट आए थे आपका एचडीएफसी बैंक के और आपका रिलायंस वगैरह के, तो मार्केट ने ये जो रेंज थी 4-5 वीक से मार्केट इसी के अंदर कैंडल बना रही थी, इसको ब्रेक डाउन दी। बट अभी रिवर्स करके ऊपर आ गई है, तो ये ऐसा लग रहा है कि मार्केट ये फेक ब्रेक डाउन था और मार्केट ने सेलर को ट्रैप कर लिया है। अभी यहाँ पे ब्रेक डाउन देके जो भी सेलर आ रहे हैं वो ट्रैप है, और इसके हाई कैसे लिए लोग लगाए होंगे। बट देखना है, कैंडल इस वीक बहुत अच्छी बनाई है, तो अब इस वीक मार्केट को ब्रेकआउट दे देना चाहिए, कुछ ऐसे कैंडल बननी चाहिए इस वीक। तो देखते हैं कि क्या होता है। और ये हमको कंफर्मेशन कब मिलेगी, जो हमको 24,560 के ऊपर जो क्लोजिंग मिलेगी, ये नंबर के ऊपर वनडे में क्लोजिंग मिलेगी और नेक्स्ट डे उसके ऊपर ट्रेड करने लगेगी। तो और अभी फ़िलहाल आपने देखा ही होगा कि वीकेंड में जो कि फ्राइडे से जो भी वॉर चल रही थी वो थोड़ा थोड़ा अभी कम हो गई है, और क्रूड ऑयल जो बढ़ा हुआ था वो भी कम हुआ है। करीब करीब 7% क्रूड ऑयल जो है कि डाउन है। तो क्रूड ऑयल जो डाउन है उसकी वजह से जो है कि कल हमारी मार्केट मोस्ट प्रोबेबली गैप अप ही खुलेगी। तो अभी गैप अप ही खुलना भी चाहिए जिस हिसाब से कैंडल बनी है। अगर गैप अप खुल के 24 आपका 500 को ब्रेक करने की कोशिश करती है तो फिर काफ़ी अच्छा है, और मार्केट इस वीक काफ़ी अच्छा क्लोजिंग दे सकती है। बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है, क्योंकि जो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है उसकी वजह से थोड़े बैंकिंग वीक हो चुके हैं। नहीं तो ये भी काफ़ी अच्छा अपने आप को होल्ड कर रहा था। यहाँ पे देखेंगे, बट ये इनसाइड कैंडल बनाया, तो देखते हैं अगर ये भी ऊपर जाता है, एटलीस्ट यहाँ तक भी आए तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखते हैं अभी क्या करता है बैंक निफ्टी थोड़ा वीक रहेगा, बट निफ्टी काफ़ी अच्छा कर रहा है। और निफ्ट आपका जो है कि निफ्टी आईटी भी काफ़ी अच्छा लास्ट वीक, जो कि ये जो आपका अप्रैल का जो हाई था वीकली में देखेंगे तो इसको टच किया है इसने, फिर यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करके क्लोजिंग नीचे आई है। तो देखते हैं इस वीक क्या करता है। और आपका रिलायंस है वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। ये इनडिसाइसिव कैंडल बनाया था लास्ट वीक रिजल्ट आने के बाद। आपका लो देखेंगे तो वीक है, हाई भी वीक है, लो भी वीक है, बट ये एक रेंज में ही है। और लास्ट वीक तो क्लोजिंग ठीक है। अभी देखते हैं इसके ऊपर अगर प्रॉपरली ट्रेड करने लगे और फिर 1340 के ऊपर जिस दिन ये क्लोज करेगा वीकली में, उस दिन अच्छा ये ट्रेड कर सकता है। अभी अगर हम वनडे के हिसाब से देखें तो वनडे में निफ्टी काफ़ी अच्छा है। इसकी एक रेंज है, ये 24,500, ये जो हाई है इसके ऊपर जब क्लोज करेगा तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी इस टाइम ब्रेकआउट दे दे। देखेंगे ब्रेक डाउन लेके, ब्रेक डाउन फेलियर है ये। इसके नीचे गया, ये जो गैप था इस गैप को फिल किया और यहाँ से टर्न हो गया है, तो काफ़ी अच्छा पैटर्न है। तो देखते हैं इसको कंटिन्यू करता है या नहीं करता है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें पहले तो यहाँ से देखेंगे तो ये 2-3 दिन से धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। और आपका फ्राइडे को भी मार्केट ओपन हो गई थी, और देखेंगे अब तो ओपन हुई फर्स्ट कैंडल ही ऊपर गई, हाई लगाई, फिर उसके बाद फिर वहाँ से ब्रेक डाउन आया, जो क्लोजिंग प्राइस था वहाँ सपोर्ट लेके फिर मार्केट पूरी साइडवेज थी। यही इशू है, आपका विक्स भी डाउन हो रहा है। मार्केट ऊपर जाती है विक्स डाउन होता है, प्रीमियम उतने बढ़ते नहीं है। जो आपका पुट सेल किए हैं या जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं उन्हें फ़ायदा होता है। तो यही एक इशू है, बट आप डिप में ही बाइंग कर सकते हो। तो फिलहाल अभी यही है कि जब तक 24,330 इसके नीचे नहीं जाती मार्केट, तब तक हमको बाइंग का ही देखना है। चाहे फ्लैट खुले, चाहे गैप अप खुले, चाहे आपका इधर कहीं गैप अप खुले, तो थोड़ा सा रिट्रेस होने दीजिए, उसके बाद फिर ब्रेकआउट का देखिए। और 500 के अगर आसपास कहीं खुल गई तो फिर आपको देखना पड़ेगा, फिर यहाँ से फॉल करके आए, यहाँ से कहीं सपोर्ट ले 430-40 इधर से कहीं से, तो फिर हम बाइंग का देख सकते हैं। जैसे ये फॉल हुआ और ये देखिए क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके फिर यहाँ से गई, तो ऐसे कुछ, क्योंकि अगर आप डिप में बाइंग करेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा ऑप्शंस में, या तो आप पुट सेल करिए तब आपको प्रॉफिट होगा। कॉल बाइंग करना है तो आपको डिप में ही बाइंग करने में बेनिफिट है, नहीं तो आपका जो कि प्रीमियम बहुत ही तेज डाउन हो रहा है क्योंकि ये विक्स कम है। और अगर गैप डाउन हो गई तो देखना पड़ेगा, मान लीजिए किसी वजह से गैप डाउन हो गई और ये 24,340 के नीचे ही ट्रेड करने लगी, तो फिर आपको 400 के ऊपर जब जाए तभी बाइंग का देखना है। इसके नीचे सेलिंग का ही आपको देखना रहेगा। यहाँ पे कहीं पे अभी देखेंगे तो यहाँ पे जो भी बाहर आएंगे, यहाँ पे देखिए जो भी बाहर आए उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुक करके गए हैं, और जो कि मार्केट ने उनको तो निकाल दिया है, बट आपका होल्ड की है ये लेवल। तो यहाँ पे कुछ होंगे, कुछ ने प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे क्योंकि आपका वॉर वगैरह का न्यूज़ और फिर 2 दिन का वीकेंड था, तो लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। बट अगर गैप अप दिखेगी तो वो अपनी नई पोजीशन बनाएंगे, और मार्केट काफ़ी अच्छा बड़े, जो कि टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो हो सकता है मार्केट को फर्दर ऊपर लेके जाएँ। तो वही है, जब तक आपका डे लो ना ब्रेक करे, या जब भी मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में रहती है तो डे लो नहीं जल्दी ब्रेक करती है, तो आप उसका ध्यान दीजिएगा कि डे लो ना ब्रेक करे, तब तक हम आपका पॉजिटिव देखेंगे। कि जैसे यहाँ पे डे लो नहीं ब्रेक की, यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे
तो ऐसे ही है कि एक बार डिप तो आएगा बट उसके बाद आपको देखना पड़ेगा। अगर फिलहाल अभी तो गैप अप है, गैप अप अगर कोई वॉर वगैरह नहीं हुई रात में तो फिर तो मोस्टली मार्केट गैप अप ही खुलेगी। गैप अप के बाद देखना पड़ेगा आपका कि मार्केट कैसे ट्रेड करती है। गैप अप अगर इधर कहीं होगी डिप आने दीजिए, उसके बाद फिर बाइंग का देखिए 400 से 380 से इधर कहीं से आपका क्लोजिंग प्राइस तक भी आ सकती है। बट वो देखना पड़ेगा कि अगर ये फ्यूचर अच्छा कर रहे हैं और फिर क्रूड ऑयल डाउन नहीं है तो फिर मार्केट मूवी में भी यहाँ तक ना आए और मार्केट ऊपर से टर्न हो जाए। और इधर वाले जो भी ये लोग मार्केट ऊपर नीचे करके गई है तो मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। बट हाँ थोड़ा बहुत बायर हो सकते हैं क्योंकि मार्केट आपका पॉजिटिव में ही क्लोज की है। तो वो कब तभी अपनी पोजीशन कट करेंगे जब मार्केट में गैप डाउन दिखेगा, जब उनको डर लगेगा। फ्लैट में गैप अप में वो नहीं कट करेंगे। जिनको भी कट करना था वो इस पोजीशन यहाँ पे कट कर लिए हैं, अपनी पोजीशन कट करके गए होंगे गैप अप में और इसमें आएंगे ही। और फिर उनको हम टारगेट करते हुए ऊपर का देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है। देखेंगे तो बैंक निफ्टी आपका हमने डिस्कस भी किया था, ये 57,400 ये रेजिस्टेंस है क्योंकि ये सपोर्ट हुआ करता था। तो ये यहीं से फर्स्ट कैंडल में ही देखेंगे गैप अप तो हुआ, फर्स्ट कैंडल में आ गया, फिर वहाँ से सेलिंग आई। ये क्लोजिंग प्राइस होल्ड कर रहा था। मैंने भी यहाँ कहीं सेल किया था क्योंकि क्लोजिंग प्राइस निफ्टी आपका होल्ड कर रहा था और ये भी होल्ड कर रहा था। तो लग रहा था ये ब्रेक डाउन देगा बट इसने ब्रेक डाउन नहीं दिया। जो भी सेलर थे देखेंगे यहाँ पे, जो भी सेलर थे उनको तो निकाल दिया, फिर मार्केट नीचे क्लोज हुआ है। तो देखते हैं इसमें फ्लैट मिलता है या गैप अप मिलता है। अगर ये इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया 57,100 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, पहले भी सपोर्ट हुआ करता था। इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे गई थी ऑल्दो, बट ये सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जो कि सपोर्ट यहाँ पे होल्ड करती थी मार्केट। बट इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ इधर देखेंगे आप तो मार्केट ये 57,100 जो सपोर्ट है इसको होल्ड करती थी। यहाँ से देखेंगे काफ़ी बाउंसेज आए थे। तो यहाँ पे 57,100 सपोर्ट है बट यहाँ पे जब ब्रेक डाउन आ गया था उसके बाद फिर मार्केट उसके ऊपर आई है तो 57,100 होल्ड कर रही है। इधर भी देखेंगे तो मार्केट इसके नीचे जब ट्रेड करेगी प्रॉपर तभी आप देख सकते हैं। बट वही है कि 56,900 यही आपको मिलेगा यहीं तक, उसके बाद यहाँ से भी बाउंस हो सकती है। बट देखना पड़ेगा आपको मार्केट ओपन कहाँ होती है। इसमें भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बायर होंगे नहीं क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा ट्रेड नहीं की, ऊपर गई थी बट फिर नीचे आके क्लोज कर दी। तो जो भी लोग होंगे वो अपनी पोजीशन मोस्टली कटी करके चले गए होंगे क्योंकि थोड़ा सा वॉर वगैरह का था। और आपका जो भी इधर अगर सेलर आए होंगे डे हाई भी नहीं क्लियर कर पाए होंगे तो फिर अगर मार्केट 400 को ब्रेक करे तो काफ़ी अच्छा ये भी मूव कर सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। और अभी हम अगर देखें आपका डाटा देख ले तो डाटा में क्या है, डाटा देखेंगे तो क्लाइंट जो भी उन्होंने फ्यूचर लॉन्ग किया था वो कम किया है और एफ काफ़ी दिन से देखेंगे तो कैश में भी वो बाइंग कर रहे हैं और फ्यूचर जो उन्होंने शॉर्ट किया वो भी कम कर रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा बुलिश हो रहा है। और जो प्रो है इन्होंने जो लॉन्ग किया था वो कम किया है। अभी ऑप्शंस पे हम देखें तो कॉल शॉर्ट है और पुट बाइंग है एफ की। और प्रो का देखेंगे तो कॉल बाइंग है और पुट बाइंग भी है। क्लाइंट का वहीं देखेंगे तो इन्होंने जो भी कॉल बाइंग की थी वो कम की है बट पुट शॉर्ट किया है। तो इनको लग रहा है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगी जैसे जा रही है, इसलिए ये पुट शॉर्ट करके बैठे हैं। ये फ्यूचर से तो लॉन्ग जो बुक कर रहे हैं बट ऑप्शन में बना रहे हैं। तो देखते हैं, फिलहाल डाटा थोड़ा मिक्स रहता है। ऑप्शन से अगर बुलिश रहते हैं तो आपका जो फ्यूचर से बेरिश हो जाते हैं क्लाइंट और एफ दोनों। बट एफ अगर बुलिश हो रहे हैं तो मोस्टली डिप में बाइंग ही देखना है आपको। फिलहाल स्ट्रक्चर यही कि डिप आए तो बाइंग का देखिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।